नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोथेरेपिस्ट वन बाय प्रियंका चोपड़ा पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि 19 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण होने वाला है उसका हम सब के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यह चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को 12:48 दोपहर से लेकर 4:17 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है तो यह चंद्र ग्रहण आपके लगन में होने वाला है। इसका प्रभाव आपके सप्तम भाव पे भी पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदारी में इसका प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ने वाला है, इसलिए संयम बरतना चाहिए। आपको अपनी निजी संबंधों पर भी ध्यान देना है ताकि किसी भी तरह का मनमुटाव ना हो। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है तो यह चंद्र ग्रहण आपके दूसरे भाव में होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। परिवार से संबंधित सावधानियां बरतने का समय है। पैसे का निवेश सही तरीके से करना है, नहीं तो अनावश्यक नुकसान हो सकता है। परिवार को एकजुट रखना परिवार के सारे सदस्यों की जिम्मेदारी है। एकजुटता से ही कठिन से कठिन समय आसानी से बिताया जा सकता है। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है तो चंद्र ग्रहण आपके तीसरे भाव में होने वाला है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ समय बिताइए। अपने रिश्तों में सुधार लेकर आइए। इस समय बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। पिताजी की सेहत से संबंधित सावधानियां बरतिए। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है तो ये चंद्र ग्रहण आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। गुरु अब आपकी राशि से गोचर करेंगे। आप अपना घर बदल सकते हैं, जिसका मतलब कि आपकी आजीविका में बदलाव आ सकता है। आप अपने घर की साज सजावट भी बदल सकते हैं या अपने घर का नवीकरण कर सकते हैं। अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखिए और अपने घर में सुख और शांति को खराब नहीं होने दीजिए। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है तो चंद्र ग्रहण आपके पंचम भाव से होगा। कोई नया व्यापार भी कर सकते हैं। परिवार शुरू करने के लिए ये समय बिल्कुल ठीक है। इस समय आपको अपने बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए। उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। उन्हें आपकी ज़रूरत है। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है तो यह चंद्र ग्रहण आपके षष्ठम भाव से होगा। आप काफ़ी समय से अपने काम या ऑफिस के लिए काफ़ी व्यस्त रहे हैं और अपनी सेहत पर ध्यान नहीं रख पाए हैं। आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है, तो ये समय आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। अपने आप को मजबूत बनाइए। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है तो यह चंद्र ग्रहण आपके सप्तम भाव से हो रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव होंगे। बहुत सोच समझ के फैसले लेना। अपने जीवन साथी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने जीवन साथी को काफ़ी समय से नज़रअंदाज किया है। अब समय आ गया है कि आप उन पर ध्यान दें और अपने रिश्तों में सुधार लाएं। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है तो यह चंद्र ग्रहण आपके अष्टम भाव से हो रहा है। यह समय गहन आंतरिक आत्मनिरीक्षण का है।
इस समय आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आंतरिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आपकी अनुसंधान और विश्लेषण में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन सावधान रहिए। यह समय आपको डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार भी बना सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास जरूर करिए। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है तो यह चंद्र ग्रहण आपके नवम भाव में होगा। यह समय आध्यात्मिक विकास का है। आपकी रुचि आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ेगी। आप ये समझना चाहेंगे कि आप इस धरती पर किन कारणों की वजह से आए हैं। आपकी प्रेरणा क्या है। आपका ध्यान अपने पिता की सेहत पर जाएगा और अपने रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके सपने आएंगे। विशेष ध्यान रखिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है तो यह ग्रहण आपके 10वें भाव में होगा। आपके पास अपने नौकरी या व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छे अवसर आएंगे। आप एक नए स्तर पर विकास कर सकते हैं। आपको एक नई पहचान मिल सकती है। चंद्रमा आम जनता का प्रतीक है। आपको अचानक उद्भाव की भावना उत्पन्न हो सकती है। इस समय का लाभ उठाएं। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है तो चंद्र ग्रहण आपके एकादश भाव से होगा। आप नए लोगों से मिलेंगे। यह लोग ऊंची पहचान वाले हो सकते हैं। इस समय का उपयोग कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। उन्हें आपका समय और प्रेम दोनों चाहिए। उन्हें नज़रअंदाज नहीं करिए। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यह आपके लिए एक सकारात्मक समय है। इसका फ़ायदा उठाइए। आपके बड़े भाई बहनों के साथ कोई समस्या हो सकती है। उन्हें आपकी ज़रूरत है। उनका ध्यान रखिए। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है तो यह चंद्र ग्रहण आपके 12वें घर से होने वाला है। इस समय आपको अपने सपनों पर ध्यान देना है। सपनों के माध्यम से आपको गहरी जागरूकता का आभास होगा। ध्यान रखिए और अपने सपनों को किसी जगह पर नोट करते जाइए। आपकी आने वाली जिंदगी के बारे में आपको काफी कुछ बता पाएंगे आपके ये स्वप्न। पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़िए। यह ग्रहण आपके पिछले घाव भरने की आपकी मदद करेगा। अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि ग्रहण सिर्फ नकारात्मक परिणाम नहीं लेकर आता। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराएं तो इस ग्रहण को आप अपने लिए एक आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम में बदल सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।